Good morning, student. Today we start our informal communication. In previous video, we study about the formal communication. Formal communication वो communication जो पूरा मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करता है, जो पूरा रिटर्न फॉर्म में आता है, जैसे कि जो भी वर्क है, जैसे किसी का प्रमोशन ऑर्डर है, टर्मिनेशन ऑर्डर है, कॉन्फ्रेंसेस है, मीटिंग है, मेमोरेंडम है, ऑर्डर्स है, पॉलिसी मैनुअल है। तो ये सारा जो कुछ भी रिटर्न में कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर आता है। ये जो हमारे ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, ये हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये रिटर्न फॉर्म में होता है, टोटली सिस्टमेटिक होता है। और ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये थ्रू अथॉरिटी के थ्रू होता है। इसका सर्टन फ्लो होता है। सर्टन फ्लो का मीनिंग 1 बाय 1 नीचे आता है, एकदम से जंप करके नहीं जाता है। ऐसे ही आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इट रेफर टू डेट कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है हमारा, ये आउटसाइड द ऑफिशियल चैनल, जो हमारी ऑफिशियल चैनल होती है। ऑफिशियल चैनल का मीनिंग होता है, जैसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे सीईओ है, सीईओ के नीचे जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे मिडिल लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर के नीचे लोअर लेवल मैनेजर है, एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है। तो ये हमारी पूरी प्रॉपर चैनल होती है। इसी चैनल से ऑर्डर्स आते हैं और सजेशंस वगैरह ऊपर की ओर जाते हैं। It involves exchange of information and ideas through social interaction among the members of an organization. इसमें क्या इन्वॉल्व है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज थ्रू सोशल इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते करते मेंबर्स के बीच रिलेशन मेंटेन हो जाते हैं, उनमें आपस में सोशल इंटरेक्शन होता है और उस सोशल इंटरेक्शन में जो इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है वो हमारा इन्वॉल्व होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। फॉर इंस्टेंस, देयर मे बी अ chat between a salesman, an accountant, and a supervisor during the lunch break on the running cricket match between the India and Sri Lanka. जैसे जो वर्कर्स है, अकाउंटेंट है, सेल्समैन है, ये लंच के ब्रेक में जब इनमें आपस में जो इंटरेक्शन होता है, जो आइडियाज़ इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, जैसे कि कोई क्रिकेट मैच की रनिंग के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका का क्रिकेट मैच है, उसकी ब्रेक में अगर जो इंटरेक्शन हुआ है वो इंटरेक्शन हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल का मतलब जो बिल्कुल रिटर्न लिखा हुआ है। Thus, informal communication cuts across the official lines of the communication. क्या करती है? कट अक्रॉस द ऑफिशियल लाइन, ऑफिशियल लाइन को अक्रॉस करते हुए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन का मीनिंग होता है कि जो इधर उधर बढ़ती है, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है क्योंकि इसका कोई सिस्टमेटिक चैनल नहीं होता है, as it is based on informal relationship that grows up in the organization informally. जो informally grow हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप, it is generally referred to as a grapevine system of communication. A nod, a glance, a gesture, a smile, a silence may be way to convey the message. ऐसे कुछ gestures हो सकते हैं जो हमारे मैसेज के कन्वे करते हैं कोई सा मैसेज। इन दिस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन द इनफॉर्मल फ्लो ऑटोमेटिकली अमंग द पीपल, ऑटोमेटिकली फ्लो होते हैं ये। द ओरिजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द एंड इज़ नॉट नोन। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ओरिजन कहाँ से हुआ है, इनका एंडिंग कहाँ पर हुई है, इसको पता लगाना आसान नहीं होता है। जस्ट लाइक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड द ओरिजन ऑफ ग्रेप क्लिम्बर्स।
जैसे गैपकीपर्स का पता लगाना मुश्किल होता है, वैसे ही इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, कहाँ पर एंड हुई है, उसका पता लगाना भी डिफ़िकल्ट होता है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ मोर इनडायरेक्ट, लेस एक्सप्लिक, मोस्टली अनऑफिशियल. ये कैसा होता है हमारा? स्पॉन्टेनियस एंड फ्लेक्सिबल. गॉसिप्स, रूमर मे बी बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. जब ऑफिस में कलीग साथ में काम करते हैं तो रूमर, गॉसिप्स भी इस कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं. अंडर द इनफॉर्मल मेथड थ्रू इट मे नेवर बी इनएंडेड. अब हमारा यहाँ पर आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फर्स्ट, informal communication signifies communication among the peoples through informal contact. ये informal contact के थ्रू हमारा होता है. informal communication coexist with the formal communication. ये formal communication के साथ में ही वर्क करता है, साथ में ही चलता है. informal communication is also known as grapevine communication. इसको हम क्या कहते हैं? grapevine, क्योंकि ये इधर उधर से बढ़ता है, इसका कोई रूट हमको पता नहीं होता है. Fourth point, workers resort to informal communication when there are bases in the formal communication. ये जो हमारा informal communication है, ये वर्कर्स में बेस कहाँ से मिलता है? इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन. कोई ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के पीछे जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. इट ऑपरेट्स विद द मच ग्रेटर स्पीड. फॉर्मल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, गॉसिप्स, रूमर, ये ग्रेटर स्प्रेड, ये बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाता है. 6, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफन कंटेन न्यूमेरियस एंड डिफॉर्म्ड फैक्ट. इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ न्यूमेरियस और डिफॉर्म्ड फैक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज ओरल. कैसा होता है ये? ओरल. और फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑलवेज रिटन होता है. अब advantages of informal communication. Communication through informal communication generally perform a positive service to the organization. Informal communication generally एक positive services देता है. It operate with much greater speed. Moreover, there might be certain subject matter of communication which do not require their transmission through the formal communication. ऐसा कम्युनिकेशन जिसके लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन हमको रिक्वायर नहीं होता, तो हम उसको इजीली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से स्प्रेड कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. एक ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइजेस में वर्क करते समय कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमको रिटर्न नहीं देना होती है, कुछ इनफॉर्मल मैसेजेस होते हैं और वो इनफॉर्मल मैसेजेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू इजीली स्प्रेड हो जाते हैं. सेकंड, द कम्युनिकेशन ऑल्सो सेटिस्फाई द कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द वेरियस पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो हमारा कम्युनिकेशन होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस पर्सन की कम्युनिकेशन की नीड्स को पूरा करता है. मोर पर्टिकुलरली दोज पर्सन हु फ्रीली मिक्स अप विद अदर्स आर रियली अपॉन द इनफॉर्मल रिलेशनशिप. पर्सन्स होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जो ईजीली सब में मिक्स हो जाते हैं, तो वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप उनको हेल्प करता है कि वो ईजीली अपने फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं. थर्ड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज दस अ नीड fulfillment device generated with it is found that the existing formal communication is inadequate or insufficient. जब हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी फैक्ट को, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, ऑर्डर को स्प्रेड करने में इनएडिक्वेट होता है, इनसफिशिएंट होता है, तो उस समय हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ईजीली उस टास्क को पूरा कर देता है. इन्हें जो फैक्ट, आइडियाज़ हमारे स्प्रेड होना चाहिए और वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू स्प्रेड नहीं हो रहे, तो हम उनको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं. 4, द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पाइडर communication creates the conditions
फॉर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विच आर सप्लीमेंटल टू द फॉर्मल वन। जो रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर हमको कम्युनिकेशन को सबको बताने के लिए, वो अपने आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Informal communication, on the other hand, has certain basic limitation. It is less orderly or less static also. ये कोई ऑर्डर से नहीं होता है और स्टैटिक भी नहीं होता है ये। तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कुछ लिमिटेशंस होती है। इसमें कुछ ऑर्डरली नहीं होता है ये। ऐसा नहीं है कि कंपनी के किसी ऑफिसर ने, किसी अथॉरिटी ने ऑर्डर प्रोवाइड किया। सेकंड, समटाइम मैसेजेस कम्युनिकेटेड थ्रू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कभी कभी जो मैसेजेस होते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू स्प्रेड होते आर सो इरेटिक एंड दे डेट एनी एक्शन बेस्ड ऑन दिस मे लीड अ डिफ़िकल्टी सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई आपके पास में कोई कम्युनिकेशन इनफॉर्मल तरीके से आ गया है और वो कम्युनिकेशन अगर रॉन्ग है और उस पर अगर किसी ने एक्शन ले लिया या उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑर्डर आता है, कोई सजेशन आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई एक्शन करने के लिए कोई प्लान आता है, तो अगर वो प्लान इनफॉर्मल आया है और उस पर वर्क हो गया और इफ़ अगर वो रॉन्ग है तो मे बी डिफ़िकल्ट। थर्ड, इन केस द इनरिस्पॉन्सिबिलिटी of the person communicating through the informal communication is the most important factor, since origin and direction of flow of the information too hard to pinpoint। यानी हम उसको पिन पॉइंट के कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है हम उसको फाइंड नहीं कर पाते। और बहुत सारे इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और जो उनका हमको ये भी नहीं पता चलता है कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ इफेक्ट का। फोर्थ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में स्प्रेड हो गई है तो हम उसका ये भी नहीं पता लगा सकते कि इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। और मॉरल लॉवरिंग रूमर, मोरेवर ईच पर्सन कन्वेनिंग द मैसेज में बी एट सब्ट्रैक्ट चेंज। क्योंकि ओरल हो रहा है तो ओरल में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या कहा, उसने कैसे उस बात को तीसरे व्यक्ति को कहा है, तो वो अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, उसको मोर ओवर करके बता सकता है। फिफ्थ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मल्टीप्लाई प्रॉब्लम्स। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। सिक्स, there is a chance that the time of communication completes a complex journey, it may be completed destroy। क्योंकि ये माउथ टू माउथ चल रहा है, पर्सन टू पर्सन चल रहा है, तो इसकी जो जर्नी होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और हो सकता है कि जो मैसेज शुरू में हुआ हो वो आखिरी तक जाते जाते पूरा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। तो आपको एनी थ्री पॉइंट यहाँ पर एडवांटेज के 3 पॉइंट और लिमिटेशन के 3 पॉइंट तैयार करना है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्म्स, इट इज़ इन रिटन फॉर्म, इट इज़ अ वर्बल फॉर्म। वी नो डेट, हमने एक्सप्लेन किया अभी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज़ बेस्ड अपॉन डायरेक्ट जेस्टर्स। प्रूफ, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ सेंडिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन इन कीप्ड इन रिकॉर्ड। जो भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं रिटर्न में आते हैं तो ये एक प्रूफ होते हैं और इनको हम एज ए रिकॉर्ड रखते हैं। देयर इज़ नो प्रूफ इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी प्रूफ नहीं होते। रिलेशंस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अथॉरिटी ग्रांटेड एंड ड्यूटी असाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो जिस व्यक्ति को अथॉरिटी ग्रांट की गई है या जिसको ड्यूटी असाइन की गई है वो ही इसको कंप्लीट करता है। रिलेशन, इट इज़ रिजल्ट अ वेरी इंटीमेट रिलेशन ऑफ बिटवीन द एम्प्लॉयज़। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ओरिजिन होता है
जब एम्प्लॉयज़ में कोई इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप हो जाते, साथ में काम करते करते आपस में रिलेशन बन जाते, और उन रिलेशन से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ओरिजिन होता है। फिफ्थ, ऑथेंसिटी, मैसेज आर अनऑथेंटिक, इट मे बी ऑथेंटिक, ये नॉन ऑथेंटिक होते हैं, ये ऑथेंटिक नहीं होते। स्पीड, फॉर्मल इज रूटीन सो देयर स्पीड इज स्लो, फॉर्मल रूटीन से होते हैं, चैनल के थ्रू आते हैं तो इनकी स्पीड स्लो होती है। स्पीड ऑफ रैली इज सम वॉट फास्टर देन फॉर्मल, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन से फास्ट स्पीड से स्प्रेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सेंडर, मैनेजर सेंड इट, लीडर सेंड इट, इसको मैनेजर सेंड करते हैं, इसको लीडर सेंड करते हैं। चैनल, इट इज़ सेंड थ्रू एस्टैब्लिश्ड चैनल, इट इज़ सेंड थ्रू अनएस्टैब्लिश्ड चैनल, ये एस्टैब्लिश्ड चैनल से सेंड होता है या अनएस्टैब्लिश्ड चैनल से सेंड होता है। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन इज़ द ओल्डेस्ट एंड ईजी टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं होता, ओरल ही होता है। इन ओरल कम्युनिकेशन both the parties of the processes, sender and receiver, exchange their ideas through oral words, either in face-to-face communication or through any mechanical or electric devices such as telephone, etc. Easy है। Oral communication is very helpful in face-to-face two-way communication where the person can exchange their feelings fully, clearly, regardingly एनी डाउट और एम्बिगुइटी। जो डायरेक्ट हमारा ओरल रिलेशन होता है, फेस टू फेस जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो इसमें आता है। इसको बस आपको रीड करना है। एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, सेव टाइम्स, ओरल कम्युनिकेशन सेव टाइम्स, इट सेट टाइम इज़ मनी, वेयर एंड व्हेन एक्शन इज़ नीड टू बी इंस्टेंटली, immediately. The best way to expend action is to be transmit necessarily message orally. टाइम सेव होता है। अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक, फीडबैक की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ओरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड क्लैरिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प द सेंडर ऑफ द मैसेजेस टू क्लियरिफाई ईच एंड एवरी पॉइंट इंस्टेंटली, तुरंत इंस्टेंटली हम उस पॉइंट को क्लियर कर सकते। द रिसीवर कैन आस्क फॉर क्लियरिफिकेशन वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड गेट हिमसेल्फ सेटिस्फाई, अगर आपको किसी से कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो हम ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू क्विकली पूछ के और सेटिस्फाई हो सकते हैं। कन्वे द मैसेज अप्रोप्रिएटली, जब हम किसी से ओरली फेस टू फेस बात करते हैं तो उस समय हमको जो भी उसको डाटा, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, सजेशन देना है तो वो अप्रोप्रिएटली मैसेज चल जाता है। तो दैट इज़ द थर्ड इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन, परसुएशन यानी प्रोत्साहन। ओरल कम्युनिकेशन इज़ द इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में ओरल कम्युनिकेशन परसुएशन का एक इफेक्टिव टूल है। हम इससे किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इट गिव अ पर्सनल टच टू द कम्युनिकेशन, और इससे हमारे कम्युनिकेशन को पर्सनल टच मिलता है। फिफ्थ, इफेक्टिव फॉर ग्रुप्स, ओरल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन विद ग्रुप्स, जब हमको पूरे ग्रुप से कम्युनिकेशन करना हो तो ओरल कम्युनिकेशन हमारा इफ़ेक्टिव होता है, पूरे ग्रुप से हमारी बात एक साथ हो जाती है। इकोनॉमिक, ओरल कम्युनिकेशन इज़ इकोनॉमिक ऑल्सो, ये इकोनॉमिक होता है, इसमें कुछ एक्सपेंसेस नहीं होते। इट सेव्स मेन आवर्स टू बी स्पेंड इन प्रिपेयरिंग नोट्स, एक्सप्लेनेशन, सर्कुलर्स एक्सेट्रा, इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है कि हम नोट्स बनाएं, एक्सप्लेनेशन बनाएं, सर्कुलर्स बनाएं, प्रिंट कराएं। इट ऑल्सो सेव द स्टेशनरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इससे ऑर्गेनाइजेशन की स्टेशनरी भी सेव होती है। ईजी विड्रॉवल,
विड्रॉवल ऑफ ओवर कम्युनिकेशन इज़ कॉम्पेरेटिवली एन ईजी टास्क। जो इसका विड्रॉवल है कि हम आसानी से उसका फीडबैक ले सकते हैं, वो ईजीली हो जाता है। अब हमारी कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी है, लिमिटेशन भी है ओरल कम्युनिकेशन में। वेस्टिंग ऑफ टाइम। ओरल कम्युनिकेशन डज नॉट ऑलवेज सेव टाइम। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेव करता है। एंड मनी। क्वाइट ऑफन मीटिंग गो ऑन विदाउट एनी रिजल्ट्स और एग्रीमेंट्स अचीव। हो सकता है कि हमने कुछ ओरल कम्युनिकेशन करा है और उससे हमको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। सच मीटिंग कैन बी वेरी ट्राइंग एंड वेस्टफुल। वो पूरे टायर्ड हो जाते हैं उसमें और वेस्टफुल भी होती है। नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। ओरल कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव नहीं होता है। ओरल कम्युनिकेशन in itself is not always effective.